सभी भाइयों को जय श्री राम। और एक वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैंने किसी के मुंह से सुना है कि बहुत पूजा पाठ करने वाले परेशान हैं, तो फिर पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि वैसे तो जानते सभी होंगे, इस बारे में कोई अनजान नहीं है। आपने जगन्नाथ पुरी जी का नाम सुना होगा, जगन्नाथ भगवान के बारे में जानते होंगे। उनके भक्त थे माधव दास, जो पुरी में है जगन्नाथ। तो माधव दास उनके भक्त थे और उनकी हमेशा सेवा करते थे, हरदम उनकी सेवा वही करते थे। जगन्नाथ भगवान की सेवा माधव दास करते थे, मतलब उनका पूजा पाठ सेवा सत्कार सब वही करते थे। समय ऐसा आया एक दिन कि माधव दास बीमार हो गए, और इस कदर से वो बीमार हो गए कि मतलब उनका उठना बैठना भारी हो गया, और वो यहाँ तक कि बैठे बैठे मल मूत्र भी सोते सोते ही करते थे। तो जगन्नाथ भगवान खुद स्वयं आके उनका सब देख रेख करते थे, साफ सफाई करते थे, यहाँ तक कि उनका मल मूत्र का लंगोटा भी भगवान जगन्नाथ ही साफ करते थे। तो माधव दास ने पूछा, हे प्रभु, आप ये सब मेरा क्यों कर रहे हो। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा, माधव दास, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, इसलिए मैं आपका कर रहा हूँ। अभी आप करने में असमर्थ हो तो मैं आपका कर दे रहा हूँ। तो फिर माधव दास ने कहा, हे प्रभु, आप चाहो तो मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ, या आप चाहो तो मुझे ठीक कर दो, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जगन्नाथ भगवान ने कहा कि माधव दास, एक पूर्व जन्मों का कर्म है और ये भोगना पड़ता है। नहीं तो मैं चाहूँ तो अभी आपको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जो आप बार जन्म लेंगे तो फिर आपको 15 दिन और भोगना पड़ेगा। उसी समय जगन्नाथ भगवान ने उनका 15 दिन का जो तकलीफ बाकी था वो अपने ऊपर ले लिया और माधव दास को ठीक कर दिया। और आज भी आप अभी सर्च मारेंगे, आप जानते होंगे ना, तो जगन्नाथ भगवान आज भी 15 दिन साल में बीमार रहते हैं। एक साल में 15 दिन वो हमेशा बीमार रहते हैं, मतलब जगन्नाथपुरी का मंदिर 15 दिन बंद रहता है। तो ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करने वाला इंसान परेशान है, वो इस समय जो पूजा पाठ कर रहा है और आगे जो अच्छा कर्म करेगा उसको पिछला जन्म हो गया, अगला जन्म जो भी मिलेगा या नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन अगर अगला जन्म मिलेगा तो उसको कष्ट से दूर रहेगा। और ये मत समझो पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारे दुख तकलीफ आ रही है तो तुम्हारा पिछला कर्म है, उसको समझ के भोगो उसको। तो भगवान को दोषी मत ठहराओ, आपसे जितना हो सकता है उतना भक्ति करो, पूजा पाठ करो, भगवान को छोड़ो मत। तुम्हारा एक काम नहीं हुआ तो भगवान को दोषी मत दो। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम अपने पिछले जन्म का कर्म समझ के उसको भूल जाओ और प्रभु की सेवा में लगे रहो, भक्ति करते रहो। ये सबसे अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि बुरे कर्म मत करो। अगर अभी एक कलयुग में सब मालूम पड़ रहा है कि अगर जो हम भोग रहे पिछला जन्म का कर्म है, तो अब इस जन्म में वैसा कर्म मत करो कि आने वाले जन्म में फिर से भुगतना पड़े। जय श्री राम। भाई लोग, आप लोग को कहानी कैसी लगी बताना जरूर। जय श्री राम।